नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2026 को लेकर है। सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब जो डिलीट क्वेश्चनों को लेकर नया फॉर्मूला लगाया जाएगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा या फिर क्या लॉस होगा, इसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सभी को पता है कि पहले कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी क्वेश्चन डिलीट करता था वो सेक्शन वाइज करता था। मान लो विज्ञान के 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। अब एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, अब 4 क्वेश्चन बचे तो 4 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए। लेकिन जो अब नया फॉर्मूला लाया गया उसमें यह है कि जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा उसके नंबर है वो बाकी बचे क्वेश्चन में बराबर ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है और इसमें से हमने 6 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। अब 144 क्वेश्चन बचे हैं। तो 144 क्वेश्चन है तो अब 6 क्वेश्चन की वैल्यू इन प्रत्येक क्वेश्चन में जुड़ जाएगी। तो अब प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू है वो 2.0833 हो जाएगी। और 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो अब क्या हमें फायदा होगा या फिर क्या घाटा होगा? तो इसको जानने के लिए मैंने कुछ 8 संभावनाएं बनाई है। संभावनाएं बहुत बनती है, लगभग 100 प्लस संभावनाएं बन रही है, लेकिन मैंने 8 संभावनाएं उठाई है मोटा मोटी, जो ये तय करेंगे कि क्या इस बार कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो। पहली कंडीशन ये रखी है कि मान लो जैसे 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो पहली क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो कि किसी बंदे के 6 क्वेश्चन है वो अटेंड नहीं किए, जो डिलीट हुई है वो अटेंड भी नहीं किए, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल उसके क्वेश्चन तो 100 ही रहेंगे, लेकिन अब अगर वो 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो इसके 208.33 नंबर पहुंच जाएंगे। यानी पहले 200 नंबर थे और अब 208.33 नंबर हो गए, यानी 8.33 नंबर सीधे ही बढ़ गए इसके। ऐसे दूसरी कंडीशन मैंने ये रखी कि मान लो डिलीट क्वेश्चन है उसने अटेंड किया है। पहले में ये थी कि अटेंड नहीं किया, दूसरे में मान लो अटेंड किया और सब के सब उसने जो अटेंड किया डिलीट क्वेश्चन वो उसके गलत है प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग। तो अब जो फाइनल आंसर की आएंगी उसमें 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 6 क्वेश्चन की अगर नेगेटिव मार्किंग हटेंगी तो उसके 2 क्वेश्चन यहाँ बढ़ जाएंगे और 102 क्वेश्चन हो गए। अब जब इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 212.5 से उसके फाइनल मार्क्स बनेंगे, यानी सीधे 12.5 नंबर बढ़ गए। बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो डिलीट क्वेश्चन है वो इसने अटेंड किए और सारे के सारे उसके सही क्वेश्चन थे, यानी इसकी किस्मत बहुत खराब थी। तो अब इसके 54 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसके फाइनल मार्क्स अब बने 195.833, यानी इसको 4 पॉइंट समथिंग कुछ घटा हुआ है। फिर अगली कंडीशन, चौथी कंडीशन है कि मान लो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, उसमें इसके 3 क्वेश्चन तो सही है और 3 क्वेश्चन गलत है, तो इसमें ज्यादा घाटा नहीं होगा, इसमें फायदा ही होगा। जैसे 3 क्वेश्चन है वो सही तो वो डिलीट हो गए, यानी इसके 97 क्वेश्चन बचे। अब 3 क्वेश्चन है वो गलत है वो डिलीट हो गए, तो इन 3 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हटेगी और एक क्वेश्चन यहाँ जुड़ेगा, यानी अब इसके 98 क्वेश्चन हो गए। अब इसके फाइनल मार्क्स है वो 204.160, यानी 4.106 नंबर बढ़ गए। नेक्स्ट कंडीशन मैंने ये रखी है कि मान लो डिलीट क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है वो अटेंड किए और 3 क्वेश्चन अटेंड भी नहीं किए। 3 क्वेश्चन अटेंड किए वो सही थे और 3 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए, तो इनकी नेगेटिव मार्किंग तो हटेंगी नहीं, फिर भी 97 क्वेश्चन बच जाएंगे और फाइनल मार्क्स ये हो गए 202.80833। तो इसमें भी इसके 2.833 नंबर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन में 2 क्वेश्चन मान लो इसके सही थे जो डिलीट हो गए, अब उसके क्वेश्चन बचे 98 और 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए है, तो उसके पहले ही गलत है, तो अब उसकी माइनस मार्किंग हट गई है, जुड़ गई, तो अब उसके क्वेश्चन में हो गए 99.33। फाइनल मार्क्स निकल के आए 206.393। ऐसे 7 और 8 कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ घाटा हो रहा है और हर कंडीशन सिर्फ 2 कंडीशन में ही घाटा होगा, वो भी ज्यादा नंबरों का नहीं, 4 5 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा घाटा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की किस्मत अच्छी है और डिलीट क्वेश्चन है
वो उसके सारे के सारे गलत डिलीट हो गए। तो देखो सीधे 12.5 नंबर का फ़ायदा हो रहा है और यहाँ देखो अगर कोई अटेंड भी नहीं करता तो भी इसके 8 नंबर का फ़ायदा हो रहा है। यानी इस सूत्र के अकॉर्डिंग अब जो नया सूत्र लागू होगा उसमें घ घाटा बहुत कम लोगों का होगा, सबके नंबर बढ़ेंगे। जब नंबर बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी उछाल मारेगी। तो वाजिब है कि इस सूत्र से सब कट ऑफ तो हाई ब मतलब 12.5 नंबर बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ तो बढ़नी ही है, देख सकते हो आप। अब अब क्या करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड से यही अपील करते हैं कि पेपर ऐसा बनाओ जिससे एक भी क्वेश्चन डिलीट ना हो और किसी को ना तो फायदा और ना घाटा और जो करके आया है, जो योग्य अभ्यर्थी है वही सिलेक्शन ले जाए। अब इससे जो सिलेक्ट होने वाले बंदे हैं वो बाहर हो जाएँगे और जो नए सेलेक्ट होने वाले बंदे वो अंदर आ जाएँगे। पिछली बार भी यही हुआ था रीट 2022 में, जो कि बहुत से अभ्यर्थियों के साथ यही हुआ था कि जो सिलेक्शन नहीं लेने थे उनके सिलेक्शन हो गए और जिनका होना था वो बाहर हो गए और आज तक वो ऐसे ही बैठे हैं। तो अब आपको समझ में आ जाए आया होगा कि वास्तव में इस बार डिलीट जितने भी क्वेश्चन होंगे तो नंबर तो कन्फर्म है बढ़ेंगे और कम है ना वो बहुत कम लोगों के होंगे। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आप अपने ओपिनियन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।